8. स्वीटी का टॉप शायद किसी कंजूस ने सिला था। उसका पेट तो दिख ही रहा था, साथ साथ वी नेक शेप की वजह से उसका शानदार क्लीवेज भी नजर आ रहा था। वो बिना कुछ बोले अंदर आई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि अथर्व और मैं कुछ पूछते या कहते, वो अथर्व के ऊपर चढ़ने लगी। कितनी टफ थी कल की रात मेरे लिए। तुम्हें आइडिया भी है? आओ ना। मेरा दिमाग हिल गया। श्रेया और कॉलेज वाली सुहानी की तरह मैं स्वीटी के लिए भी ट्रांसपेरेंट हो गया क्या? मैंने टोका। ओ वेट अ मिनट, मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे जाने तक का तो वेट कर लो। अथर्व उससे बचने के लिए बेड में और पीछे घुस गया। आई वॉन्ट माइंड। तुम्हें देखना है तो देख लो, इवन वीडियो भी बना लो अगर मन करे तो। क्यों बेबी? क्या खतरनाक लड़की है ये। अथर्व सोचता था कि होशियारपुर छोटा शहर है, पर वहां की ये छोटी सी लड़की तो बड़े कांड करने की तैयारी से आई थी। स्वीटी ने पैजामे के ऊपर से ही अथर्व के पैरों के बीचों बीच कस के पकड़ लिया। अबे क्या कर रही है? अथर्व को देख ऐसा लगा जैसे मेरी इज्जत लूट रही है। मैं बाहर निकलने को हुआ। तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। मैं बाहर जाने लगा तो अथर्व चीखा, अबे रुक। फिर स्वीटी को कस के दोनों हाथ पकड़कर बोला, ओ छलती फायर, थोड़ा सब्र कर। हाँ, दोपहर हो रही है, मम्मी किसी भी वक्त आ जाएंगी। नहीं आएंगी, मैंने देखा वो सो रही थी। अरे सो तो रही थी, पर वो इसी टाइम उठती है रोज और चुपचाप मेरे रूम में आ जाती है चेक करने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तू आज रात के लिए बस सब्र कर ले, उसके बाद मैं तेरी ऐसी। स्वीटी तुरंत उससे अलग हुई और भड़कते हुए बोली, तुमने बोला था कि करोगे, नहीं बस की थी तो बोला ही क्यों? मम्मी भाड़ में गई मम्मी। तुमसे होगा या नहीं ये बताओ, क्योंकि नाइट स्टे पापा अलाउ नहीं करेंगे यहाँ। हमारे पास बस डे टाइम ही है। अथर्व ने मेरी तरफ देखा। मैंने कंधे उचकाए। अच्छा 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है? मैं हम दोनों अभी आते हैं, ठीक है? तुम यहीं रुको। वो हाथ फोल्ड करके बेड पर बैठ गई। अथर्व और मैं तुरंत घर से बाहर निकले। बाहर आकर मैंने बोला, यार तूने किया क्यों नहीं? सच में मम्मी उस टाइम उठ जाती हैं क्या? अबे चूतिए, इतना बल्क में ज्ञान मत दिया कर कि खुद ही भूल जाए। तू ही तो बोला था ना कि बिना प्रोटेक्शन के नहीं करना है, और कॉन्डम तो श्रेया ले गई। अथर्व ने बाइक पर बैठने का इशारा किया और बाइक उड़ा दी। भोसड़ी के ड्यूरेक्स की फैक्ट्री से ताजा बना कॉन्डम लेगा क्या? मेडिकल स्टोर तो पास में ही था। अथर्व ने कोई जवाब ना दिया। वो बस फुल स्पीड बाइक भगाता रहा। 5 मिनट बाद हम अपनी कॉलोनी से कोई 2 किलोमीटर दूर आकर रुके। सामने एक बड़ा सा मेडिकल स्टोर था। भोसड़ी के घर के आसपास से कॉन्डम लेते, उधर कोई अंकल आंटी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाती। मुझे बात लॉजिकल लगी। हम दोनों बड़े से ग्लास स्टोर को धक्का देकर अंदर घुसे। काउंटर के पीछे शॉप के एंड में 2 आदमी फ्लोर पर बैठे कुछ कर रहे थे। अथर्व ने आवाज दी, हेलो अंकल। एक मोटा सा आधा गंजा आदमी उठा। उसके हाथ दाल चावल से सने थे। एक मिनट, अभी आता हूँ। उसने एक पुराने कपड़े से हाथ पोंछा ही था कि दूसरे घने दाढ़ी वाले लंबे चौड़े आदमी ने टोक दिया, ओ तो बैठना आराम नाल, मेरा हो गया। बाय कस्टमर। राकेश मामा अमूल चॉकलेट्स का एक छोटा सा डब्बा लेकर आए और काउंटर पर फेंक दिए। ले भाई तेरा चौको का डब्बा, तूने मेरा लिहाज किया, मानो चंगा लगा। तो ले एक काम कर, ये कंडम का डब्बा मेरी ओर से ले जा, फ्री। जा मौज कर पेंचो। अरे नहीं मामा जी, मैं क्या करूंगा इसका। राकेश मामा ने एक और हाथ मारा। और चुपाई कुड़ी जे, ले जा। किसी काम ना आया तो हैप्पी बर्थडे से गुब्बारा बना लियो। 4 बजे के आसपास वापस घर पहुंचे। अथर्व के हिसाब से मम्मी के उठने में अभी 1 घंटा था। अथर्व और मैं घर के रूम तक पहुंचे भी नहीं थे कि हमें स्वीटी और मम्मी किचन में बात करते हुए दिखे। तभी मम्मी की नजर अथर्व पर पड़ी। तू कहाँ से उठ के आ रहा है इतनी दोपहर में?
और ये चॉकलेट के डब्बा किसके लिए ले आया? ये तो इसका पार्थिव का है। आप जाग गए इतनी जल्दी? आप तो 5 बजे। चल चल, मेरे टाइम टेबल पर नजर रखनी बंद कर। एक कप चाय बना दे जल्दी से। जैसे ही अथर्व की निगाह स्वीटी से मिली, स्वीटी ने घोड़ी की तरह मुंह बिचकाया और हाँ करती चलती बनी। अथर्व मुंह लटकाए किचन की ओर जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया कि तभी आंटी ने टोका। तू क्या पतीला धोने जा रहा है उसके पीछे? कभी तो उसे अकेला छोड़ दे। आ इधर, तेरी मम्मी ने ग्रीन टी मंगवाई थी, वो लेके जा। अब मैं स्वीटी और आंटी के पीछे पीछे चल दिया। आंटी अपने बेडरूम में घुसी तो स्वीटी बाहर ही रुक गई। मैं भी रुक गया। कहाँ ले गए थे तुम उसे? वो मुझे ले गया था। अच्छा ही हुआ ना वैसे। इसमें क्या अच्छा हो गया? सारा टाइम वेस्ट हो गया। टाइम की नानी, ये सोचो तुम दोनों का वेस्ट निकालने से पहले अगर मम्मी आ जाती तो झाड़ू से पिटते दोनों। स्वीटी ने कोई जवाब ना दिया। अथर्व की मम्मी एक बॉक्स लेकर आई। ले, अपनी माँ को दे दियो। राजेश्वरी से बोलियो कि और चाहिए तो डायरेक्ट गुंजा से मांग ले। गुंजा कौन आंटी? गुंजा कौन आंटी नहीं, पूछ गुंजा आंटी कौन। सुहानी की मम्मी पूछता है गुंजा कौन। जा अब घर जाओ, थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया कर। तू फेल हो गया तो तेरी मम्मी मेरे अर्थू का ही दोष निकालेंगी। मैं गाय की तरह सर हिलाता घर से बाहर निकल गया, पर एक बात मेरे दिमाग में अटक गई। सुहानी की मम्मी मेरी मम्मी की दोस्त है, मतलब मैं और सुहानी भी दोस्त हो सकते हैं। इस सोच ने ही मेरी पूरी बॉडी में गुदगुदी कर दी। रात के 10 बज रहे थे। अथर्व घर पर अकेला था। एक रात पहले ही उसे भरपूर ऑर्गेज़म मिला था, इसलिए शाम को जब स्वीटी मुंह फुलाकर अपने घर पर गई तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि अब उसे पता चल चुका था कि राकेश मामा और स्वीटी उसी मेडिकल स्टोर वाली दुकान के फर्स्ट फ्लोर वाला 1 BHK अपार्टमेंट रेंट पर ले चुके हैं। आज तो संडे था, लेकिन किसी और दिन स्वीटी को दोपहर में घर पर बुलाया जा सकता है। अथर्व अपनी आने वाली जिंदगी को हसीन करने का प्लान कर ही रहा था कि उसके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आया। अथर्व को टेक्स्ट मैसेज सिर्फ और सिर्फ आयशा ही करती थी। 1 बजे छत पर मिलो, अर्जेंट है। अथर्व ने भी छट से रिप्लाई कर दिया। आज नहीं आ सकता, पापा वॉचमैन बने हुए हैं। आयशा का रिप्लाई भी ऑलमोस्ट तुरंत आया। तुम 1 बजे ही मिल जाना, वरना हम तुम्हारे पापा को ही बता देंगे कि क्या अर्जेंट बात है। अथर्व का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। अच्छी भली तो जिंदगी चल रही थी यार, अब क्या नहीं भसड़ हो गई। रात 1 बजे अथर्व चुपचाप अपने रूम से बाहर निकला। हॉल में सिर्फ टीवी की रोशनी थी, बाकी सब तरफ अंधेरा था। पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके सामने टेबल पर एक छोटा सा स्टील का गिलास रखा था। अथर्व दबे पांव सोफे के पीछे से बाहर की तरफ गया। छत पर जाती सीढ़ियों पर उसने एक एक पैर ऐसे रखा जैसे पैर की आवाज हो जाती तो बॉम्ब फट जाता। सीढ़ियां बिल्कुल डार्क थीं। अथर्व ने 1 सेंटीमीटर कुंडी हिलाकर सीढ़ियों का गेट खोला। अथर्व जल्दी से छत वाले रूम पर पहुंचा और अंदर से कमरा बंद कर लिया। उसने लाइट जलाई। 1:10 हो चुके थे। रूम खाली था, लेकिन बेड पर कुछ रखा हुआ था। उसने पास जाकर देखा। वहां एक प्रेगनेंसी किट थी जिस पर 2 पिंक लाइंस नजर आ रही थी।